warriors of India's border. I am right now in Ladakh, and what you can see behind me is over 11,000 feet ITBP headquarters here in Ladakh. The unsung warriors of the Indo-Tibet Border Police, which guards and remains steadfast in maintaining the border policing across the LAC, where the border patrolling has been given complete emphasis, and with the rigorous and treacherous training, the patrolling is given the highest priority and emphasis in this sub-zero temperatures and at such a high altitude. I am being joined by the warriors of the ITBP who have been at Leh and across the battalions of the Leh on the borders, 800 kilometers border, where there has been the focus intensified to maintain the vigil and keen interest on guarding the border areas. Right now, I'm joined by the Deputy Commandant, Mr. Manoj Singh. Thank you very much, sir, for speaking to us. We are right now in Leh, and when we are talking about the role of the ITBP, it's highly rigorous. And जिस समय पे हम बात करते हैं ITBP में इतनी बड़ी बॉर्डर पुलिस की ट्रेनिंग के बारे में, और सबसे पहले 26 जनवरी आने वाला है, बॉर्डर पुलिस का यहाँ पर चाइना के साथ बॉर्डर लग रही है, 26 जनवरी से पहले क्या क्या ऐसी तैयारियां हैं जो बहुत प्राथमिकता के साथ की गई हैं? सबसे पहले 26 जनवरी में इधर जो नए तरीके से परेड होगी उसके ऊपर किस तरीके की तैयारियों की इस समय जोश है? मैम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो 26 जनवरी की जो परेड होनी है तो उसकी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तैयारियां चल रही हैं, और जिस तरह से आपने नीचे परेड देखी होंगी उसी हिसाब से यहाँ पर हमारा हेडक्वार्टर है और इसमें ट्रेनिंग ग्राउंड है जिसके अंदर बड़ी भव्य परेड का हम आयोजन करते हैं। और साथ साथ हम यहाँ पे जो लोकल जो लद्दाखी हैं उनको भी इस परेड में हम शामिल करते हैं। अपार्ट ऑफ दिस जो हमारी बॉर्डर आउटपोस्ट है वहाँ पर भी 26 जनवरी को हम राष्ट्रीय ध्वजारोहण का कार्यक्रम है वो रखते हैं, तो ये एक बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम होता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से जो लोकल विलेजर्स हैं उनको जो नीचे हमारी दिल्ली में जो परेड हो रही है, आरडीसी परेड हो रही है, तो उसके लिए भी वहाँ से निमंत्रण आया था और यहाँ से वो टीम्स गई हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि जो लोकल विलेजर्स हैं वो भी इधर आके जो सेलिब्रेशन है, जो जश्न के रिपब्लिक डे की जो जश्न होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? ये अक्सर हर बार जो परेड होती है उस परेड में हम लोकल्स को हमेशा यहाँ शामिल करते हैं। हाँ, लेकिन जो नीचे दिल्ली में जो परेड हो रही है उस परेड के अंदर पिछले 1-2 साल से यहाँ से जो लोकल्स हैं वो उसका हिस्सा बन रहे हैं। बहुत ही ऐतिहासिक एक मोमेंट होता है इतनी हाई ऑल्टीट्यूड में, और जिस तरीके से रफ वेदर कंडीशंस को भी देखा जाता है, बहुत ट्रेनिंग के बाद ये अवसर होता है। और इस समय जब हम देखते हैं आईटीबीपी के रोल के लिए बहुत रिमोट एंड आइसोलेटेड विलेजेस हैं जो काफ़ी कटे हुए हिस्से में भी आती हैं। अभी एक वाइब्रेंट विलेजेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर इन विलेजेस के डेवलपमेंट पे बहुत फोकस दिया गया है, वो क्या है उसके बारे में हमें बताइए। अगर हम ईस्टर्न लद्दाख की बात करें मैम तो यहाँ पे 35 ऐसे विलेजेस हैं जिनको वाइब्रेंट विलेज के तौर पे चिन्हित किया गया है। और पहले भी इन विलेजेस के लिए जो विकास कार्यक्रम थे वो उनकी स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से आती रहती थी, लेकिन अब इस प्रोग्राम के तहत उनको स्पेसिफिक उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें आईटीबीपी एज बीइंग द बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हम भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलके उनकी क्या बेसिक नीड्स हैं, जैसे रोड कनेक्टिविटी है या उसके अलावा वहाँ पे इंटरनेट, एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, तो इन फैसिलिटीज़ के लिए हम अपना जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जो फंड आ रहा है वो इन्हीं विलेजेस के अंदर हम उसको खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, सो दैट यहाँ का एक तरफ डेवलपमेंट हो, यहाँ से जो पॉपुलेशन नीचे की तरफ माइग्रेट कर रही थी उसको रोका जा सके, और यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके जो फाइनेंशियल वो जो है एवेन्यूज हैं वो बढ़ाए जा सके, इकोनॉमी को यहाँ पे डेवलप किया जा सके। साथ ही साथ जो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ावा मिला है। अभी जैसे खेलो इंडिया भी यहाँ पे हो रहा है, तो ऐसे में लगातार जो ये विलेजेस हैं इनकी ओर ध्यान है वो केंद्रित किया जा रहा है।
जब ऐसी जगहों पे इस तरीके के ब्रेक थ्रू डिसीजंस होते हैं जिनमें बहुत एम्फेसिस दिया जाता है कि जिस तरीके से आप वाइब्रेंट विलेजेस के कॉन्सेप्ट के बता रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? स्पेसिफिकली जब बात किया जाए तो आप कुछ ऐसी करीबन 30-35 विलेजेस हैं, तो क्या चैलेंजेस जो प्राइमरीली आते हैं और उसको किस तरीके से ओवरकम किया जाता है, बिकॉज यू आर एट द ग्राउंड? अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि टेम्परेचर जो है वो -20 के आसपास रहता है। जो बॉर्डर विलेजेस हैं ये और आगे की तरफ हैं, जहाँ पे इस वक्त जो टेम्परेचर है वो कहीं न कहीं 30 से -30 टू -40 रहता है। तो ऐसे में हमारे पास में जो वहाँ पे जो काम करने का जो विंडो है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। अदरवाइज तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है सामने। बट कोऑर्डिनेशन, क्योंकि विलेजर्स हैं और कन्विंसिंग उसके लिए एक बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, जिसमें मैसेजिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए एफर्ट्स जाते हैं, तो ऐसे चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जाता है? ऐसे में हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में हमारी मीटिंग्स रखते हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस भी अपने जैसे वहाँ के लोकल जो ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे जो एसडीएम्स हैं या लोकल जो जनता के प्रतिनिधि हैं, काउंसलर्स हैं, हम उनके साथ में बैठ के मीटिंग करते हैं। उनके जो इश्यूज होते हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम पहले उनको एड्रेस करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन अच्छा है और उसी के हिसाब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। जिस तरीके से वाइब्रेंट विलेजेस का कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक मूव है। इट इज गोइंग टू बी पुशिंग फॉरवर्ड द आइडिया एंड द नैरेटिव ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। इससे क्या क्योंकि आप लोग यहाँ से इस काम को सबसे पहले लेवल पे प्राथमिकता दे रहे हैं एफर्ट्स में भी, तो क्या सुधार में एक्सपेक्टेशन रहती हैं? इनसे आगे आने वाले टाइम में क्या लगता है कि पार्टिसिपेशन में कितना सुधार कार्य में आएगा? अ, अगर मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर अगर जो विंटर सीजन है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी यहाँ पे काम की रफ्तार अच्छी है और लोग यहाँ से लगातार हमसे जुड़ रहे हैं, नेशन के साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ से एक भारत दर्शन कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ के जो बच्चे हैं उन बच्चों को सेलेक्ट करके और जो हमारी इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ हैं, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की हिस्ट्री है, उससे रूबरू करवाया जाता है। टीम्स यहाँ से जाती हैं और ये प्रोग्राम हर साल हो रहा है। तो वो एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिससे मतलब यहाँ के लोग जो हैं वो अपने आप को वहाँ से कनेक्टेड फील करते हैं, अपनी जड़ों को समझ पा रहे हैं। अपार्ट ऑफ दैट यहाँ पर जो जैसे आईटीबीपी है, तो यहाँ के जो यूथ हैं उनको उनकी क्या क्या करियर काउंसलिंग हो सकती हैं, उनको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो ट्रेनिंग दी जानी होती है, तो वो सब कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं। तो वो उनके लिए काफ़ी लाभप्रद साबित हुए। जिस तरीके से ट्रेनिंग में बहुत इश्यूज आते हैं और इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे रिगरस ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच इतने बड़े लेवल पे सिर्फ वेदर ही नहीं बाकी और चीज़ों को ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के लिए क्या ध्यान दिया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आप ऑलरेडी 11,000 प्लस हाइट पे हैं। जो ट्रूप्स हमारा डिप्लॉयड है वो 12,000 से लेके और 17,000 प्लस की हाइट पे डिप्लॉयड है। ऑक्सीजन लेवल भी यहाँ पर कम है। तो जैसी ट्रेनिंग ग्राउंड प्लेन एरियाज में हो सकती है उस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम ट्रूप्स को फिट रखने के लिए योगा पे लगातार कंसंट्रेट करते हैं। जो ट्रूप्स हमारा अभी फॉरवर्ड पोस्ट पे है, जब वो यहाँ पे बटालियन हेडक्वार्टर में आता है तो उनकी यहाँ पे इंटेंसिव ट्रेनिंग चलाई जाती है बीच बीच में। अपार्ट ऑफ दैट हम यहाँ पर माउंटेनिंग जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर काफ़ी फोकस करते हैं। साथ में जैसे कुछ ऑब्स्टेकल क्रॉसिंग इससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर भी हम काफ़ी फोकस करते हैं। और ट्रेनिंग के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि इस लेवल पे मेडिकल फैसिलिटीज का एक इम्प्रूवमेंट होना और मेडिकल फैसिलिटीज में एनहांसमेंट होना। तो उस आईटीबीपी में जब देखा जाए तो उस पूरे विषय पे किस तरीके से एक पुश हो रहा है या कैसी चीजें हैं जिसकी वजह से और हेल्प होती है? मेडिकल के उसमें देखा जाए तो मैम हमारी जितने भी बॉर्डर आउटपोस्ट हैं वहाँ पे हमारा मेडिकल स्टाफ साथ में रहता है। यहाँ पर ले के अंदर भी हमारा फ्रंटियर लेवल हॉस्पिटल है, जो मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको यहाँ पे हम एड्रेस करते हैं। अपार्ट ऑफ दैट हमारा जो मेडिकल स्टाफ है वो
इन विलेजेस के अंदर भी सिविलियंस की जो मेडिकल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर भी हम काफ़ी ध्यान देते हैं। और इस खास मौसम के लिए कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मेडिकल तौर पे हम फेस कर सकते हैं, उनसे बचने के लिए जो जो हिदायतें होती हैं वो हम ट्रुप्स के साथ भी शेयर करते हैं। और जब हम विलेजेस के अंदर जाके वहाँ पर मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं। हम मेडिकल भी मेडिसिन भी वहाँ पे उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि काफ़ी ग्रेजिंग एरियाज़ भी हैं, तो काफ़ी कैटल्स वगैरह भी होते हैं, याक वगैरह भी होते हैं। तो हमारा जो वेट स्टाफ है वो भी बीच बीच में जाके इन विलेजेस के अंदर कैंप लगाता है, और अगर कोई उनकी रिक्वायरमेंट होती है, इस तरह की मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम कैटर फॉर करते हैं। तो मेडिकल ट्रेनिंग एक बहुत अहम हिस्सा है ओवरऑल ट्रेनिंग का, जिसमें तमाम और तरीके की चीजें हैं जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस के अंदर उस पूरे प्रोसेस को और स्ट्रेंथन करती हैं। डेफिनेटली उसके लिए एक अलग से हमारे पास में ट्रेंड स्टाफ भी होता है, लेकिन फिर भी हम जो जवानों को जितने मेडिकल से रिलेटेड जो हिदायतें होती हैं वो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होती हैं, उसके बारे में हम उनको बार बीच बीच में बताते रहते हैं। Thank you very much for speaking to us. This was, in fact, the kind of long, treacherous, rigorous training that the ITBP personals at Leh, guarding these border forces at the LAC, of being the India's unsung heroes of the border warriors go through. From the training in the medical fraternity to the training to fight the warrior, to fight the enemies, and also to maintain their calm and always remain steadfast. That's the message and that's the determination. That's the kind of zest that the ITBP personals are who are stationed at the border of the LAC remain committed to. This is Simran with video journalist Dinesh from Leh for NewsX.